ये है। तो ये है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, यही तो है बोर्ड के लिए मेन। ठीक है, शुरू करते हैं और बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या। ये है, देखो ये। सो ये करना है प्रूव कि जो फ्रिंजेस बने ना स्क्रीन पे या स्क्रीन, वो बराबर विड्थ के होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में प्रूव दैट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलो? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ये करना प्रूव, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ये है क्वेश्चन पेपर में आता है। ऑल का मतलब हो गया कि ब्राइट फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, और बीच वाला जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उनकी विड्थ इक्वल होती है। ये करना प्रूव। शुरू करते हैं सिंपल मैथड, नया कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब आपको कंडीशंस भी मैंने बता दी, ड्राइव करके बता दी। अब आपने फटाफट इसको करते जाना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोहेरेंट सोर्सेज, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने पहले बोल दिया था कितना है, बोलो स्मॉल डी। और सोर्सेज और स्क्रीन के बीच का स्क्रीन है का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है, और ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो अब आप यहाँ से बड़े ध्यान से देखेंगे, लाइट वेव चली, ये स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट है पी, यहाँ इंटरफेयर करेंगी। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, डेस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा या यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा। सो यहाँ से अब देखो ना, ऊपर वाली रे S1P दिख रही है, दूसरे वाली है S2P। तो S1P ने कम रास्ता ट्रैवल किया है P तक पहुँचने में, और S2P ने ज़्यादा रास्ता ट्रैवल किया है। तो इनके बीच पाथ डिफरेंस है, मतलब कितना ज़्यादा रास्ता ट्रैवल किया है नीचे वाली ने। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कर दिया। ठीक है, तो S2M ज़्यादा रास्ता इसने ट्रैवल किया है नीचे वाली ने P तक पहुँचने में। इसका मतलब S2M जो हुआ वो इनके बीच क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हुआ। समझे बात मेरी? सो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो S2P है वो ज़्यादा है, बड़ी है लंबाई, माइनस S1P, ये हुआ पाथ डिफरेंस। और ये किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यहाँ तक S2M के इक्वल है। इसको X बोलते हैं पाथ डिफरेंस को। तो ये पाथ डिफरेंस वेव्स के बीच। और S2M जो है वो इस ट्रायंगल से, मेरे को बता दो क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में जो S2M है वो बेसिकली हो जाएगा ये, बिकॉज ये बन गया आपका, ये बन गया आपका बेस, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में जाइए, बोलो कौन सा ट्रायंगल? S1S2M, ये जो दिख रही है S1S2M, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू एंगल जो उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, उनके भी वही एंगल होगा, परपेंडिकुलर्स के बीच भी थीटा ही होगा। ठीक है, सो क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच थीटा है ना, तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये है, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला भी थीटा है, तो ये थीटा ही होगा। तो अब ये S1S2M में जाओ, कौन सी ट्रायंगल में जाएंगे बोलो? हाँ, इन ट्रायंगल बोलो S1S2M। बताओ मेरे को S2M क्या होगा? यहाँ से S2M होगा, यहाँ से S2M बटे हाइपोटेन्यूज है ये S1S2, और S1S2 किसके इक्वल है बोलो? D। D इज इक्वल टू कौन सा थीटा हो जाएगा? साइन थीटा। तो S2M हो जाएगा, यहाँ से D को उधर ले जाओ तो बन गया S2M हो गया D साइन थीटा। ये आ गया, तो इसको लिख सकते हैं D साइन थीटा। क्यों हुआ? मैंने कर दिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल में गए, कौन सी ट्रायंगल थी बोलो? राइट एंगल ट्रायंगल थी, कौन सी? S1S2M, ये वाली S1S2M। से आ गया। अब मैंने बोला थीटा बड़ा स्मॉल है, थीटा बड़ा स्मॉल है, तो हम इसको ऐसे सकते हैं X इज इक्वल टू D। तो मैंने बोला आप थीटा को, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो या टैन थीटा से कर दो। तो यहाँ मेरे को टैन थीटा से रिप्लेस करना है, या ऐसे नहीं लिख सकते। यदि ये कंडीशन नहीं लिखी ना, तो साइन की जगह मैंने टैन क्यों लिखा है? ऐसे लिख सकते हैं, जब ये कंडीशन है वैन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तब आप लिख सकते हो, बताया मैंने कई बार। ठीक है, सो ये आ गया। अब X इक्वल डी टैन थीटा आ गया। अब टैन थीटा अब इस ट्रायंगल से बताओ मेरे को क्या होगा? OQP दिख रही है आपको? OQP ये देखो दिख रही है OQP। पॉइंट बी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन है ये Q। तो पॉइंट बी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितना है बोलो? बाई। तो बन गया X इज इक्वल टू डी टैन थीटा बोलो इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर मतलब बाई अपॉन ये बेस, बाई अपॉन बी। कौन से ट्रायंगल पे हम लग गया बोलो? बिकॉज इन ट्रायंगल नाम बोलो POQ। कौन से ट्रायंगल में गए? POQ में टैन थीटा देखा, और टैन थीटा क्या पाया गया बोलो? बाई अपॉन कितना पाया गया? D।
सो भाई ये है मेन चीज़, ये है पाथ डिफरेंस इन दो वेव्स के बीच जो पॉइंट पी पे आके पहुंची। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, बस ये सिंपल है। हाँ फटाफट आप पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, तो यदि पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव हुई तो आपको पता है यहाँ ब्राइट बैंड बनेगा। तो वी विल नाउ डिस्कसिंग पोजीशन ऑफ, मान लो पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो क्या बना, ब्राइट बैंड बना, ब्राइट फ्रिंज बना। उसको मैक्सिमा भी बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ना उसमें, ब्राइटनेस है, तो मैक्सिमा छोटा शब्द है लिखना, ठीक है। मान लो वहाँ पे मैक्सिमा बना, मैक्सिमा मीन ब्राइट फ्रिंज बना, मीन्स कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट पी पे यदि मैक्सिमा बना तो कौन क्या कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस जो है वो मैंने बताई थी अभी, एन लैम्डा होना चाहिए, एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो एक्स की जगह पुट करो डी वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एन की वैल्यू मैंने बता दी 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ मान लो ये मतलब ये अब यहाँ पता नहीं पहला ब्राइट फ्रिंज बना है, दूसरा बना है, तीसरा बना है, हमने बोल दिया यहाँ बना है एन नंबर वाला बना है, बाई एन लिख दो पैरों में। तो यहाँ से उस फ्रिंज का डिस्टेंस पता करना है, वो बाई की जगह हम बोल रहे हैं ब्राइट बना है तो बाई एन बोल दिया, डार्क बनेगा तो यहाँ बाई एन डैश लगा देंगे, ठीक है। तो बन गया एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो वहाँ पे एन जो है वो वही है 0 1 2 एंड सो, ठीक है जी। सो ये जो डिस्टेंस है ये इस मैक्सिमा की डिस्टेंस है स्क्रीन के सेंटर क्यू से। सो व्हाट इज बाई एन, डिस्टेंस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ, पता नहीं कौन सा वो पहला दूसरा, यहाँ बना एनएथ, एनएथ ब्राइट फ्रिंज। क्या बोला ब्राइट फ्रिंज को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी लाइट के वहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एनएथ मैक्सिमा, और कहाँ से लेनी है डिस्टेंस, हमेशा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, बोलो क्या है सेंटर स्क्रीन का क्यू, ये जो दिख रहा है। तो ये कंडीशन न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस बताती है, ठीक है। और मैंने बोला वो अल्टरनेट होते हैं, मतलब बोलने का ही हो गया कि ब्राइट बना तो डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा। सो किन्हीं दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो दो मैक्सिमा के बीच हमेशा एक मिनिमा होगा, तो वो उस मिनिमा की बिर्थ आ जाएगी। तो अब हम निकालने चले बिर्थ, निकालने चले बिर्थ ऑफ, हाँ मैक्सिमा की पोजीशन डिस्कस हो रही है ना, तो दो मैक्सिमा के बीच हमेशा एक मिनिमा होता है, तो बिर्थ किसकी आएगी, उस मिनिमा की आएगी, मतलब उस डार्क फ्रिंज की बिर्थ आएगी, बिर्थ ऑफ मिनिमा, इसका सिंबल होता है बीटा। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, ये रखें ध्यान, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच क्या होगा, एक मिनिमा होगा, उसकी बिर्थ आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू, हाँ तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, हाँ बाई एन से पिछले वाली डिस्टेंस को कम कर दो, तो बीच में जो बचेगा वो बचेगा बिर्थ किसका, मिनिमा का, तो बीटा आ जाएगा यहाँ से, बाई एन की वैल्यू कर दो यहाँ से, ये जो है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये वाली, ये वाली दिस इज 2, और ये वाली कौन सी थी 1। सो यहाँ मैं कौन सी यूज़ करने लगा, एन लैम्डा, ये आ गया माइनस, ये आ गया आपका, हाँ अब बाई एन माइनस 1 लिखो, बाई एन माइनस 1, यहाँ एन की जगह एन माइनस 1 लिख दो, तो आ जाएगा माइनस एन माइनस 1, ये लिख दिया इसकी जगह, लैम्डा डी अपॉन डी तो है ही, लैम्डा डी अपॉन डी। सो सॉल्व इट, यू विल गेट, इट विल बी, कितना आएगा देखो, तो बीटा आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा बीटा, और बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी ही बचेगा। तो ये होती है फ्रिंज विड्थ, यानी आपने बोल, और इसको फिर हम नंबर दे देंगे ये वाला, तो जा चुका है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये वाली, ठीक है जी, लगा पता। सो बेसिकली हम पोजीशन डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा की, और बिर्थ किसकी आई, मिनिमा की। क्या होता है, क्योंकि दो मैक्सिमा बीच मिनिमम बैठा हुआ, सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इज कॉल्ड बिर्थ ऑफ मिनिमा, ठीक है। सो फ्रिंज बिर्थ बोलते हैं, फ्रिंज बिर्थ, ठीक है जी, ये फ्रिंज बिर्थ आ गया। अब बिल्कुल आपने करना है, जहाँ मैक्सिमा किया हमने ये मानना अब कि यहाँ मिनिमा बना, और फिर बिर्थ किसकी आ जाएगी, मैक्सिमा की, समझे। तो इक्वेशन 1 2 और ये 3 तक जा चुके हैं, और आगे हम बात करेंगे कि, ये वाली बात कर लेते हैं, ये
तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी y इज इक्वल टू क्या था वो, फिर पाथ डिफरेंस वाली क्या थी, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू डी बाई अपॉन कैपिटल डी, ये था, ये थी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि पॉइंट पी पे क्या बना है, बोलो पोजीशन ऑफ, क्या करेंगे डिस्कस। हाँ, पोजीशन ऑफ, मान लो वहाँ बना मिनिमा, मैक्सिमम की ना मिनिमा बना वहाँ पे। मिनिमम मीन्स कि क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, बोलो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए x इज इक्वल टू 1+1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा है ये, n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, x की वैल्यू ऊपर से भर दो 1 से, सो उनके डी बाई, अब मैंने बोला यार एन डार्क फ्रिंज बनाया ना, मिनिमा बनाया तो डैश बोल देते हैं भाई, एन डैश अपॉन कैपिटल डी, वैल्यू भर दी, बिल्कुल सही है जैसे पहले किया, सिर्फ ये कंडीशन आपकी लग है यहाँ, और फिर आप यहाँ से बाई एन डैश निकाल दें तो आ जाएगा 2n+1, हाँ बोलो लैम्डा डी बड़ा ऊपर चला जाएगा और 2d नीचे आ जाएगा, ये आया, हाँ लैम्डा डी अपॉन ये नीचे आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे n की वैल्यू बोलो क्या क्या है, 0 1 2 3। अब आपके पॉइंट पी पे कौन सा फ्रिंज बना है, मिनिमा बना है, डार्क फ्रिंज बना है, तो ये उस डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। अब क्वेश्चन है कौन सा है ये देख लेते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 0 भरो जरा कितना आएगा, n इक्वल टू 0 भरेंगे तो 0 नहीं आएगी ना वैल्यू, मिनिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है, समझने वाली बात है, ध्यान लगाएं, मिनिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है 0, तो 0 भरेंगे तो यहाँ डिस्टेंस 0 थोड़ी आ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस आ रही है, किसी की डिस्टेंस आ रही है कहीं से, तो सबसे छोटा डार्क फ्रिंज का नंबर क्या हो सकता है फर्स्ट, तो फॉर n इज इक्वल टू 0 आपको पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा फर्स्ट, तो 1 के लिए कौन सा मिल जाएगा, 1 के लिए किस सेकंड की डिस्टेंस हो जाएगी स्क्रीन के सेंटर से, तो 2 के लिए किसकी होगी, थर्ड के लिए, मतलब एक नंबर ज़्यादा चल रहा है, थर्ड के लिए किसकी हो जाएगी, फोर्थ की, सो nth के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ तो n लिखा है तो n के लिए एक ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो पहले की डिस्टेंस आ रही है स्क्रीन के सेंटर से, पहले किसकी, पहले मिनिमा की, जब मैं 1 भर रहा हूँ तो दूसरे मिनिमा की आ रही है सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस, तो जब मैं n भरूंगा तो n+1 की आएगी, इसका मतलब y n डैश क्या है, तो y n डैश है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ, बोलते जाएंगे क्या, n+1th, डिस्टेंस ऑफ n+1th मिनिमा या डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, वो क्या था हमारा, क्यू था, समझे, सो ये बोलने का मतलब, सो ये बिल्कुल नहीं भूलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बोला जब पोजीशन मिनिमा की डिस्कस करेंगे तो दो मिनिमा के बीच क्या बैठा होगा, मैक्सिमा, तो बिर्थ आ जाएगी उसकी, सो फ्रिंज बिर्थ ऑफ मैक्सिमा, बिर्थ ऑफ मैक्सिमा, ये रखें ध्यान, सिंबल इसका भी बीटा ही होगा और सेम ही आएगी, मैंने बोला बराबर बिर्थ के होते हैं वो फ्रिंजेस, सो बिर्थ यदि मैक्सिमा की आएगी तो मैक्सिमा की बिर्थ को डिफाइन करो, सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। ठीक है, तो अगली वाली डिस्टेंस से पिछले वाली घटा दो, दैट इज बीटा हो जाएगा, हाँ बाई n से माइनस कर दो बाई पीछे वाला n-1, ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाएगा, ये पुट करो वैल्यू, बाई n की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो देखो 2n+1 बोलो आगे लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस, बोलिए 2n की जगह क्या लिखना, n-1 लिखना, बाकी सारा सेम, n-1 और आगे है +1 और फिर आगे है लैम्डा डी अपॉन कितना है बोलो 2d, सॉल्व इट यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू, वही आएगा जो आपको पता है, लैम्डा डी अपॉन क्या आएगा, स्मॉल डी। ठीक है, सो नंबर 1 वहाँ गया था, 2 डिस्टेंस हो गया था 3, सो दिस इज नंबर 4, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। ठीक है, तो 1 2 3 और 5 से हमने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ क्या होती है, बराबर होती है, समझे, 3 और 5 से हमने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा की जो विड्थ है वो क्या होती है, बराबर होती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड क्या भी 5, जो विड्थ है मैक्सिमा की दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मिनिमा, और फिर आप सेंट्रल की विड्थ निकालनी रह गई हुई। ठीक है, यदि हम सेंट्रल की विड्थ निकालेंगे तो ये आ गया, देखो सेंट्रल के लिए ये, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे निकालते हैं, देखो सेंटर पे जो फ्रिंज बना वो आपका दिख रहा है यहाँ पे,
सो ये तो ये देखो, ये है वो फ्रिंजेस, बड़े ध्यान लगाएंगे यहाँ पे जब थोड़ा सा। ये है देखो, जैसे ये स्क्रीन है, ये इंटेंसिटी इधर को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी है देखो, ये इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ब्राइट बनेगा, जब जीरो हो गई तो डार्क बन जाएगा। तो ये देखो, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल फ्रिंज, ये लिखा सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंटर पे बनेगा। तो इतना रीज़न है ये जो ब्राइटनेस का दिखेगा। फिर आगे सारा डार्कनेस का है, तो पहला डार्क फ्रिंज हो गया, फिर मतलब अल्टरनेट होते हैं, फिर अगला ब्राइट हो गया, पहला ब्राइट, फिर अगला डार्क बना चुका है, अब D2 है। मतलब इतना रीजन ब्राइट दिखेगा, फिर इतना ही रीजन डार्क दिखेगा, फिर उतना, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये हो गई। ये पैटर्न दिख रहा है आपको, फ्रिंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन है, ये जो लाइन यहाँ बनाएगी ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन का सेंटर है Q। तो अब बड़े ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है कि जो सेंट्रल फ्रिंज बना, उसके दोनों ओर, उसकी इधर साइड को डार्क फ्रिंजेस हैं। देखो ये राइट साइड को वैसा है, लेफ्ट साइड को वैसा ही है। देखो फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो सेंटर से लेना, सेंटर ऑफ मास लेते हैं ना। तो यदि आपको बिर्थ पूछी ना इसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो निकाल रहे हैं हम बिर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको भी बीटा, इसका आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि बिर्थ तो सबकी बराबरी होती है। तो आपने सेंटर से लेनी, जैसे ये डार्क फ्रिंज का सेंटर है, इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहले डार्क की डिस्टेंस है। और डार्क के लिए मैंने कंडीशन अभी लिखी थी कि बाई एन डैश इज इक्वल टू, बोलो क्या था, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन क्या था, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यही था ना। यही था, ये था 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। और n की वैल्यूज़ क्या थी यहाँ, बोलो 0 1 2 3 सो ऑन। तो पहले डार्क के लिए मैंने बताया था n कितना भरना है, बोलो 0। सो पुट n इज इक्वल टू 0 हेयर, क्या आएगा बोलो, y0 डैश इज इक्वल टू, बोलो y0 डैश इज इक्वल टू 0 आ गया, तो लैम्डा डी अपॉन 2d, यही बचेगा ना ये। तो ये आई पहले फर्स्ट डार्क के लिए, मैंने बोला एन मिनिमम वैल्यू करेंगे, तो फर्स्ट डार्क है ये, फर्स्ट डार्क, डी में डार्क, ठीक है। फर्स्ट डार्क के लिए ये, तो फर्स्ट डार्क तो बैठा हुआ है मैक्सिमा के साथ, तो फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी है लेफ्ट साइड को, y0 डैश, ये निकाली मैंने, ये लिख दी मैंने y0 डैश। तो भाई राइट साइड के तो भी बैठा हुआ है वो, तो वहाँ को भी y0 डैश। तो फिर इन दोनों डिस्टेंसों को ऐड कर दो, तो जो बीच में बैठा है वो कौन है, वो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो वो उसकी बिर्थ आ जाएगी, ये जो बैठा हुआ है। इन दोनों डिस्टेंसों को जोड़ दो, y0 डैश प्लस y0 डैश, तो ये आ जाएगी 2y0 डैश। तो ये लिखा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंजेस बने उनके बीच की डिस्टेंस, हाँ उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक तो होगी y0 डैश, तो आगे को भी y0 डैश ही है, तो हो गया 2y0 डैश। अब y0 डैश की वैल्यू यहाँ से भर दो, तो भर देंगे तो कितना आएगा बोलो ये, तो ये भर दिया, हाँ तो बीटा आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2y0 डैश, 2 लगा दो यहाँ पे, तो आ गया 2 से 2 कट गया, तो बीटा कितना आ गया, लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास, कौन सी क्वेश्चन आई, 1 2 3 4 5, ये आ गई 6। सो 3 में फ्रॉम इक्वेशन 3 5, और अभी जो हमने निकाली वो कौन सी है, 6, यही है। 3 में बिर्थ निकाली थी हमने मिनिमा की, और 5 में निकाली थी मैक्सिमा की, और अब निकाली सेंट्रल मैक्सिमा की। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 5 एंड 6 हमें मिलता है कि सभी फ्रिंजेस बराबर बिर्थ के हैं, कौन कौन। सो बिर्थ है आपकी, बिर्थ जो है वो किसकी, ब्राइट की बिर्थ इज इक्वल टू बिर्थ ऑफ डार्क, और इज इक्वल टू बिर्थ ऑफ सेंट्रल पे जो बना, सबकी बिर्थ क्या होती है, बराबर होती है। कौन सी क्वेश्चन बोल रही हैं वो, और होती कितनी है बोलो जोर से, लैम्डा डी अपॉन टी। तो ये था भाई यंग्स एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जैसे अभी अभी किया, तो ये पढ़ो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये है देखो सिंपल, कि भाई इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है कि बताओ ये जो अभी पढ़ा है ये आपको आता है कि नहीं। सो यदि नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ये आ गया देखो, पढ़ो, इन यंग एक्सपेरिमेंट स्लिट्स, 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब स्मॉल डी दिया हुआ 0.2 मिलीमीटर है, तो मिली क्या होता है 10⁻³ मीटर, ये आ गया। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ लाइट वेवलेंथ इतनी, ठीक है। लाइट जो वेवलेंथ यूज़ हो रही है वो लैम्डा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर में करना है काम, ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। और स्क्रीन कितने दूर रखी है बोलो, बड़ा डी बोला था मैंने, 80 सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स 10⁻²,
ये आ गया। तो तीनों चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या पूछा है पढ़ो। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अब सेकंड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया कि एन एथ की क्या होती है, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी यही होती है। तो फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज बाई एन की जगह कितना भरना, 2 भर देना, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। समझे, यही था ना, क्योंकि x जो था आपका वो था, हाँ x था आपका डी बाई अपॉन कैपिटल डी, तो फिर एन लैम्डा लिखा था इसको, तो यहाँ से बाई आ गया था एन लैम्डा डी अपॉन डी। हाँ ये तो लिखा, ये तो एन की वैल्यूज यहाँ क्या क्या है, 0 1 2 3 ये आ गई। जब 2 होगा इसमें डायरेक्ट था कि एन एथ होगा ना, तो सेकंड बोला तो एन कितना भरना, 2 भरना। समझे बात मेरी। सो ये आ गया, देखो हो गया। सो ये वैल्यूज पुट कर दो, सो गया। किसकी डिस्टेंस आ गई सेंटर ऑफ स्क्रीन से, पढ़ो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की। ये है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ सेकंड निकालनी थी। ब्राइट में सीधा ही है, जो पूछा होगा उतना ही वैन भरेंगे, ठीक है, ये बताया था मैंने। सो यहाँ लैम्डा सब वैल्यू जो पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। बी पार्ट पढ़ो। डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क की निकालो सेंट्रल फ्रिंज से, सेंट्रल फ्रिंज में स्क्रीन के सेंटर से। तो पहले डार्क की कंडीशन लिखो, बाई एन डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d ये होती है। और एन की वैल्यूज बोलो क्या होती हैं, 0 1 2 3। इसमें मैंने बताया था कि ये 0 की वैल्यू जो भरनी है वो फर्स्ट डार्क के लिए भरनी है ना, और जो 1 भरना है आपने वो सेकंड डार्क के लिए भरना है। तो सेकंड डार्क की हो रहा है या सेकंड डार्क की पूछ रहे हैं, तो एन कितना भरना है बोलो 1। सो बाई 1 डैश बोलो कितना हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। समझे, लैम्डा डी की वैल्यू दी हुई है, पुट करो मीटर में आंसर आ जाएगा। बस यही ये फॉर्मूला याद है। तो बट वाज दिस वाज डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1th मिनिमा, मतलब डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। एंड व्हाट वाज दिस, इसमें डायरेक्ट था, इट वाज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये आपको बताया था जब मैं आर्टिकल करा रहा था। तीसरा पूछा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ आपको बताइए, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा डी सब कुछ दिया हुआ, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो आगे हम चलें तो हम बात करेंगे कि आगे भी है कुछ कि नहीं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं लास्ट में थोड़ा सा जो एक न्यूमेरिकल आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि है क्या, वो ये है, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आपकी जो यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो आपकी इंटेंसिटी होती है, तो लाइट वेव्स निकली ना, तो जो ध्यान सुनेंगे तो पहली सोर्स से जो लाइट वेव निकली उसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरे से कितनी है I2। तो याद रखना कि ये आपको पता ही है क्या, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये तो स्क्वायर लग गया यहाँ पे, ठीक है। एक और ध्यान रखिए, स्लिट जो स्लिट है उनकी बिर्थ दी हुई है आपको, स्लिट बिर्थ है, पहले की W1 है, दूसरे की W2 है। 2 स्लिट्स थे ना वहाँ पे, S1 S2। तो पहले की बिर्थ W1 है, दूसरे की कितनी है W2 है। तो स्लिट बिर्थ है, मतलब W1 W2 क्या है, बिर्थ ऑफ स्लिट्स, ठीक है, बिर्थ ऑफ स्लिट्स, बिर्थ ऑफ स्लिट्स, ठीक है, ये आ गया। सो आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखें, बिल्कुल याद रखना है इसको। और यदि मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ, तो यदि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो तो मैंने निकाला था I इज इक्वल टू क्या था वो बोलो, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, A स्क्वेयर था ना, A स्क्वेयर I होता है, और आगे था बोलो क्या था, 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई, ठीक है। सो यदि मेरे को I मैक्सिमम चाहिए तो मैंने बोला इस cos फाई को 1 होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा इसको बोलो, +1। तो अब क्या बचा, अब आपके पास यही नहीं बचा, यही नहीं बचा, इधर ये 1 हो गया, तो आपके पास बचा ये वाला, बचा आपके पास ये बचा आपके पास, देखो ये, ठीक है। सो ये किसका होल स्क्वायर बन गया बोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये बन गया आपके पास, ये बन गया, ये बन गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। वैसे I मिनिमम बोलो क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपको cos फाई को क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। सो ये आ गया देखो 2
ये आ गया 2a1 a2 cos फाई को -1 होना पड़ेगा, ठीक है, cos फाई होता है ना यहाँ। अब इस cos फाई को क्या होना पड़ेगा बोलो, -1 होना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ माइनस लिखूँगा तो यहाँ लगा दूँ। तो अब एक इसका होल स्क्वायर बन गया a1 - a2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। सो अब कभी कोई क्वेश्चन ये आता है इन दोनों का रेशियो निकालो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या बन गया फिर बोलो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बन गया a1 + a2 बटे a1 - a2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो अंदर क्या बचा, ऊपर बचेगा a1/a2 हाँ +1, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा a1 a2 यहाँ है ही नहीं, -1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बचा फॉर्मूला आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये रखिए याद ही नहीं बोलना आपने। तो ये हो जाएगा आपके पास बोलो a1/a2 +1, यही नहीं है, बटे a1/a2 -1, और इसका क्या है स्क्वायर, यही नहीं है, ठीक है। सो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे, सो a1 अपॉन क्या भी a2, और यहाँ पे है -1, आ गया, और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। सो जैसे अभी एक न्यूमेरिकल है, मैं यहीं पे करवा देता हूँ। स्लिट विड्थ रेशो दिया हुआ, मतलब W1/W2 दिया हुआ है आपको, मान लो कितना 4/9 ये दिया हुआ स्लिट विड्थ रेशो, ये बताया मैंने ऊपर रिलेशन। ये W1/W2 आपको दिया जा रहा है, ये वाला 4/9 दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि W1/W2 जो होता है वो बेसिकली a1/2/a2 होल स्क्वायर होता है। तो इसके बाद शुरू करते हैं। स्लिट विड्थ रेशो दिया हुआ है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम निकालो। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट स्लिट विड्थ रेशो इज 4:9, फाइंड दी रेशो ऑफ इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो जैसे आपको W1/W2 दिया हुआ है, तो आपने एकदम से यहाँ से बोलना कि W1/W2 तो a1/2/a2 होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है, और इक्वल टू 4 कितना दिया हुआ है 9, तो a1/a2 कितना आ गया यहाँ से 2/3। अब इस 2/3 को यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पुट कर दो 2/3, पुटिंग दिस वैल्यू, बट यू विल गेट 2/3 + 1 अपॉन 2/3 - 1 ऑफ इसका होल स्क्वायर, समझे। सो कितना आ जाएगा फिर ये बोलो, 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास, उसको होल स्क्वायर भी है ना, सो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ के आपके पास यहीं से कर लेते हैं 2/3, हाँ 3 आ गया एलसीएम, तो ये बचा आपका 2 + 3 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 2 - 3 और इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर बटे -1 का स्क्वायर, -1 इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 25:1, ये आ गया देखो आंसर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना आ गया बोलो 25:1। तो ऐसे करना है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो इसको ये कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भी, जो भी बताया मैंने, ठीक है। और ये मैंने बिर्थ ऑफ स्लिट्स बता दिया कि ये जो आपकी बिर्थ है, ये बिर्थ ऑफ, ये स्लिट्स हैं, स्लिट्स यहाँ लिख देते हैं, स्लिट बिर्थ्स दिए हों तो एकदम से आप a1/a2 निकालिए, और यहाँ फिर a1/a2 की वैल्यू सीधी आप यहाँ पुट करिए, और फिर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो आपको पता लग जाएगा, जो 25:1 आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर आगे थोड़ा सा मैं और करना चाहूँगा, वो है कि ये वाला, कि जैसे हम सिंपल बातें करते हैं कि बीटा क्या बताया मैंने, स्लिट विड्थ होती है ये λ/d/d, ठीक है। बताओ बीटा को इंक्रीज़ करने के तरीके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि कैसे बीटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बीटा को इंक्रीज़ करना है तो पहला केस है कि आप लैम्डा बढ़ा दो, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आप लैम्डा को इंक्रीज़ कर दो तो बीटा भी बढ़ गया। दूसरा, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, पर कैपिटल डी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्सेज S1 S2, तो आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बीटा भी बढ़ेगा, बढ़ाने को पूछ रहा है ना वो, तो बीटा भी बढ़ जाएगा।
तीसरा बोलो बीटा को इंक्रीज करने का फ्रिंज विड्थ बढ़ जाए। तीसरा तरीका बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या था, सोर्सेज थे आपके ऐसे S1 S2, और ये क्या थी आपकी स्क्रीन थी। तो ये था आपका इन सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस था D। तो D को कम कर दो तो बीटा, सॉरी बीटा था यहाँ, ये तो ये था बीटा। तो D को कम कर दो, D को डिक्रीज करना पड़ेगा। D को डिक्रीज कर दिया तो बीटा बढ़ जाएगा। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज आप कम कर दो, सोर्सेज को क्लोज कर दो तो यू विल फाइंड D कम हो गया तो फ्रिंजेस जो दिख रहे हैं स्किन पे उनकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के 3 तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ यदि मैं, यदि मुझे ये डबल कर दिया तो क्या होगा, मतलब D की जगह D डैश कर दिया और इन सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस जो डबल कर दिया। तो इसको जब मैं डबल कर दूंगा तो फिर मेरे पास बीटा कितना आ जाएगा, बीटा भी बीटा डैश हो जाएगा। तो लैम्डा D अपॉन कितना हो जाएगा, D की जगह 2D लिख दो तो ये 2D हो गया। अब आप इस 2 को अलग लिखो और लैम्डा D अपॉन D बीटा होता है शुरू वाली विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो पुराने वाली विड्थ का आधा हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और या आगे पूछ लिया कि यदि ये बड़ा D को डबल कर दिया तो फ्रिंज विड्थ को क्या होगा, तो इसको डबल कर दिया तो भी डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपिटल D। यदि आप D को डबल करेंगे तो भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो भी ट्रिपल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको यदि आप डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। इसको स्मॉल D को यदि आप ट्रिपल करेंगे तो 1/3 हो जाएगी विड्थ पुराने वाली विड्थ का, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में अभी बता देते हैं कि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो हम किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारा का सारा apparatus आपने वाटर में डाल दिया तो फ्रिंज विड्थ को कोई फर्क पड़ेगा। तो आपने बोलना कि बीटा जो है बेसिकली वो लैम्डा D अपॉन स्मॉल d होता है। सारा का सारा apparatus आपने वाटर में डाल दिया तो वाटर में वेवलेंथ कोई फर्क पड़ेगा ना। तो बीटा यहाँ वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। और लाइट की वेलोसिटी वाटर में कम हो जाएगी और लैम्डा जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वाटर, ये ठीक है। तो अब आप बोल देंगे कि बीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो जैसे ही आप इस एक्सपेरिमेंट के सारे apparatus को वाटर में डिप कर देंगे तो लाइट की वेव की वेलोसिटी वहाँ कम हो जाएगी। तो V यदि कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि यदि मैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करता हूँ, इसमें कितने कलर्स होते हैं, मैंने तो बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, फिर वाइट लाइट से कर दिया किसी ने। तो उसमें फिर जो सेंटर वाला फ्रिंज दिखेगा ना, ये वाला, ये वाइट दिखेगा, और जो इसके बिल्कुल साथ में जो डार्क होता है इधर, ये डार्क होता है ना इधर, ये वाला रीजन डार्क होता है, ये डार्क डार्क होता है। ये डार्क वाले फ्रिंजेस होंगे वो बेसिकली रेड कलर के होंगे, और जो दूर वाले फ्रिंजेस होंगे वो बिब्ग्योर होता है ना, तो ये डार्क। बिल्कुल सेंटर वाला तो वाइट ही होगा, लेकिन इसके साथ में जो दोनों और डार्क होंगे वो कैसे होंगे बोलो, रेड कलर के होंगे। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सेंटर से, जैसे सेंटर ऑफ स्क्रीन, यू विल फाइंड कि जो फ्रिंज हैं दूर वाले, जो फारदेस्ट फ्रिंजेस होंगे वो कैसे होंगे, वायलेट कलर के होंगे, इधर भी और इधर भी। समझे बात मेरी। सो ये था कि वाइट लाइट से करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट, इसके साथ वाले जो होंगे दोनों तरफ जो डार्क होते हैं आइदर साइड वो हो जाएंगे रेड कलर के, और जो फारदेस्ट होंगे दूर वाले होंगे दोनों ओर वो होंगे वायलेट कलर के। बिकॉज आपको पता ही है कि वेवलेंथ जो ना लाइट की वेवग्योर ये होती है, तो इधर को वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि जो मेन आपका फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का वो है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, यानी आपने बोलना है ये कैपिटल D स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है और ये कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है D स्मॉल d। तो यहाँ से इनके किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे तो बीटा को फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही।